हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है वीरेंद्र शर्मा और मेरी कंपनी का नाम है inloan.in। बेसिकली मैं एक लोन प्रोवाइडर हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है पर्सनल लोन, क्योंकि पर्सनल लोन को लेके बहुत लोगों के अंदर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि पर्सनल लोन लेना है तो क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं और कौन से बैंक उन्हें किस कंडीशन में किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में पर्सनल लोन देंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो आपका सैलराइड होना जरूरी है। वो भी सैलराइड अगर आप हैं तो आपकी जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में आनी चाहिए, ना कि कैश में मिलनी चाहिए। यानी कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी से जो भी सैलरी आपको आती है वो आपके अकाउंट में आनी चाहिए। एक सैलरी अकाउंट होती है या आपका कोई जो पर्सनल अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट, उस अकाउंट में आनी चाहिए। आपको प्रॉपर सैलरी स्लिप मिलना चाहिए। सैलरी स्लिप में आपका पीएफ कट होना चाहिए, आपका प्रोफेशनल टैक्स कट होना चाहिए। ये सब चीजें बैंक देखती है। अगर प्रोफेशनल टैक्स कट हो रहा है, पीएफ कट नहीं हो रहा है, या पीएफ कट हो रहा है प्रोफेशनल टैक्स नहीं हो रहा है, तो इस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंट आता है। प्लस कंपनी की कैटेगरी के ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी कैटेगरी की है। जैसे प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, पार्टनरशिप कंपनी है, या एलएलपी कंपनी है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या सिर्फ लिमिटेड कंपनी है, तो इन सब चीजों के ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। अच्छा, बहुत से लोगों को क्या होता है कि सैलरी जो आती है, सपोज कि किसी की 20,000 सैलरी है, तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही सैलरी आया पूरे पैसे को एक ही दिन में, 2 दिन में खर्च कर देते हैं और अकाउंट में हो जाता है जीरो। फिर जब वो पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो उन्हें मिलता है जीरो। तो कभी भी अपने अकाउंट को जीरो नहीं करना है, उसमें कुछ ना कुछ एवरेज बैलेंस रखना है, क्योंकि वही एवरेज बैलेंस बैंक आपका देखती है, जिसको कहा जाता है एबीबी। और वही एबीबी के ऊपर वो डिसाइड करती है कि आपको कितने लाख का लोन देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें अगर सपोज कि हमारी सैलरी 20,000 है तो बैंक हमें कितना लोन देगी। तो बैंक कभी भी आपके पूरे पैसे को काउंट नहीं करती है। अगर 20,000 सैलरी है तो 20,000 का 50% ही एफआर मारेगी, यानी 10,000 को काउंट करेगी। अब 10,000 में हमें कितना लोन मिलेगा? तो सिंपल सी बात है कि 10,000 के ऊपर हमें बैंक कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का ही पर्सनल लोन देगी, क्योंकि 1 लाख के ऊपर एक अप्रोक्स एवरेज लेके अगर चला जाए तो 3 से 3,500 रुपए का या 4,000 रुपए का ईएमआई आता है पर्सनल लोन के ऊपर। तो इसलिए बैंक जब हमें पैसा देती है, जो लोन देती है, वो हमारे सैलरी को देखते हुए हमारे सैलरी का 50% ही हमें लोन देती है। अब रही बात कि जिनकी कैश में सैलरी है वो क्या करें। जिनका अकाउंट में आ रहा है उनको तो ठीक है, लेकिन जिनकी कैश में सैलरी है वो क्या करें। तो उनके लिए एक सिंपल मेथड ये है कि जिस भी तारीख को आपको कैश में सैलरी मिल रही है उसी दिन आप उस सैलरी को अपने सेविंग अकाउंट में या जो भी आपका अकाउंट है उस अकाउंट में आप डिपॉजिट कर दें। डिपॉजिट करने के बाद जो भी एप्लीकेशन है, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, या जो भी आप यूज करते हैं, उस एप्लीकेशन से उस पैसे को आप खर्च करें। यानी कि आपको घर का राशन भरना हो या बच्चों के स्कूल का फीस देना हो, जो भी चीजें आपको खर्च करनी है आप उस अकाउंट से खर्च करें, ताकि आपका अकाउंट भी एक्टिव रहे। और जब आप बैंक में जाए पर्सनल लोन लेने के लिए तो बैंक को भी दिखे कि हाँ, इनको कैश में सैलरी आती है, लेकिन वो सैलरी इनके अकाउंट में होने की वजह से वो आपकी एबीबी बढ़ती है और जिससे वो आपको लोन देने में कोई भी हिचक नहीं करेगी। ठीक है। अब पर्सनल लोन लेने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रूफ होने चाहिए? तो बहुत ही कम प्रूफ लगते हैं। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, सैलरी स्लिप होना चाहिए, आपका 1 साल का बैंक स्टेटमेंट लगेगा और उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। ये कम से कम डॉक्यूमेंट है जो बैंक आपसे मांगती ही मांगती है। जिसमें फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 महीने का सैलरी स्लिप, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट। अब कि कितने हजार की सैलरी रहेगी तो हमें बैंक जो है पर्सनल लोन देगी। तो मिनिमम मैक्सिमम बहुत सारी बैंक जो है वो 25,000 के ऊपर के जो सैलरी वाले होते हैं उनको ही पर्सनल लोन देती है। लेकिन अब कुछ एक एनबीएफसी ऐसी हैं जो 12,000 जिनकी सैलरी है, प्रॉपर सैलरी स्लिप आ रहा है और उनका पीएफ वगैरह कट हो रहा है, तो उन्हें वो पर्सनल लोन देती है। बट 12,000 सैलरी में वो ज्यादा से ज्यादा 50,000 से 1 लाख के बीच में ही लोन देती है। तो आई होप समझ में आपको आया होगा कि आपको अगर
पर्सनल लोन लेना है तो आपका सैलरी क्या होगा, आपको कितने सैलरी पे कितना लोन मिलेगा, आपके डॉक्यूमेंट क्या होंगे, और हाँ सबसे बड़ी बात, आपका सिविल स्कोर। ये बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके पर्सनल लोन के लिए। आपका सिविल स्कोर 750 से प्लस होना चाहिए, और सिविल स्कोर के साथ साथ आपका हाई मार्क यानी स्कोर कार्ड वो 650 के ऊपर होना चाहिए। अगर वो 650 के नीचे है तो आपका सिविल भले 750 दिख रहा हो, लेकिन फिर भी बैंक आपको लोन नहीं देगी। तो अब आप पूछेंगे कि ये हाई मार्क जैसी चीज होती क्या है और इससे क्या लेना देना है, मेरा सिविल तो 750 है। तो दोस्तों होता यह है कि जब हम पहले किसी बैंक से लोन लिए होते हैं, सपोज कि मैंने पास्ट में किसी बैंक से लोन लिया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि वो लोन का डेट जो है 2 तारीख है कि 2 तारीख को मुझे ईसीएस देना है, लेकिन 2 तारीख को मैं ना भर के पैसा 3 तारीख को दे रहा हूँ, किसी महीने 4 तारीख को दे रहा हूँ, किसी महीने 5 तारीख को दे रहा हूँ। भैया जब 2 तारीख को आपका ईसीएस कटना है तो 2 तारीख को ही आप ईसीएस को कट होने दीजिए, यानी 2 तारीख को अपना ईएमआई जाने दीजिए। अगर आप 2 तारीख का 3 तारीख करते हैं, 4 तारीख करते हैं, 6 तारीख करते हैं, रीजन कुछ भी हो सकता है। मिडिल क्लास फैमिली है तो घर में कभी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, समझ सकते हैं, लेकिन बैंक इस बात को नहीं समझती है। इससे आपका स्कोर कार्ड डाउन होता है। इसलिए जब भी आप बैंक से पैसा लें तो जो भी आपका टाइम है ईएमआई भरने का, उसी टाइम पे आप ईएमआई भरें। आपका कभी भी हाई मार्क यानी सिविल स्कोर डाउन नहीं होगा, और दोबारा जब आप बैंक से पैसा लेने जाएंगे तो 100% वो आपको पैसा देगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी मैं इसके अंदर दे रहा हूँ। 10,000 फॉलोवर हो गए हैं आप लोगों की मेहरबानी से। मेरे इस चैनल को भी ग्रो कीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे हम होम लोन को लेके, क्योंकि होम लोन के बारे में भी बहुत लोगों के मन में बहुत सारे ख्याल हैं कि कैसे होम लोन को लिया जाए, उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। तो अगले वीडियो में नेक्स्ट संडे को सेम टाइम पे हम मिलेंगे होम लोन के बारे में जानकारी लेके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।